नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। हमने आपको कहा था कि नवंबर तक कोरोना चला जाएगा। अभी नवंबर आने में समय है, लेकिन पूरी दुनिया से जो जानकारियाँ आ रही हैं, सूचनाएं आ रही हैं, जो फीडबैक आ रहा है, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कोरोना का क्या होने वाला है, कोरोना किस स्थिति में जा रहा है। हर तरफ से गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है। हर खबर ये कह रही है कि अब ये एंडेमिक बनने वाला है। हर खबर ये कह रही है कि कोरोना के साथ जीना आदमी ने सीख लिया है, और नहीं सीखा है तो थोड़ा बहुत सीख लेगा। हर खबर ये कह रही है कि अब तीसरी लहर नहीं आने वाली है। हर खबर वो सारी बातें कह रही है जो हमारे दर्शक पहले से जानते हैं। इस चैनल के दर्शक पहले से, आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी खुशी कितनी होती है जब आपके विश्लेषण सही निकलते हैं, सटीक बैठते हैं। एक पत्रकार के अंदर जो एक फीलिंग आती है ना, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठकर वैज्ञानिक नहीं हैं। हम केवल उन सूचनाओं को, जो सूचना हमको मिलती हैं, उनका गहन अध्ययन करके, उनका विश्लेषण करके, और उन सूचनाओं के ज़रिए हम पैटर्न देख के और सत्य पता लगाते हैं। इस विश्लेषण के ज़रिए ही हमने अभी तक आपको सारी जानकारियाँ दी हैं, और वो सब बातें बताई हैं जिनके ज़रिए हम कह सके कि अब कोरोना वायरस जाने वाला है। समय समय पे आपको बहुत सारी सूचनाएं दी हैं। सौभाग्य से बहुत कम सूचनाएं गलत निकली हैं। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है और इसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप इसे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप कुछ भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने के लिए हमारा UPI ID जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। और अगर आपको बारकोड स्कैन करना है, तो जब ये वीडियो ख़त्म होगा आपको बारकोड दिखाई देगा। वीडियो को पॉज करके आप अपने मोबाइल से स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि पूरी दुनिया में किस तरह से चीज़ें सामान्य होती जा रही हैं, और सामान्य होने की प्रक्रिया में किस तरह से पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अफरा तफरी मची हुई है। कोरोना वायरस के बाद जैसे ही ज़िंदगी सामान्य हुई है, बहुत सारे प्रभाव दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, क्योंकि एक झटके से दुनिया निकली है। दुनिया सामान्य होने को लेकर भी तैयार नहीं थी। उसके कारण बहुत सारे संकट हुए हैं। अभूतपूर्व महंगाई भारत में होने वाली है, पूरी दुनिया में होने वाली है। बहुत डिटेल्ड, बड़ा लंबा वीडियो इसका आज 9 बजे जो मैं दिखाने वाला हूँ, 9 बजे की प्रीमियर में, वो यही रहने वाला है। और अब मैं आपको बताऊं कि इस पूरे बदलाव के बीच में एक सुखद खबरें भी कुछ आ रही हैं, जो बताती हैं कि कोरोना की विदाई का समय आ गया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एक वैक्सीन के बारे में। mRNA वैक्सीन आप जानते हैं कि जो है वो काफ़ी पॉपुलर हुई, और दुनिया में इसको भाई लोगों ने सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन घोषित कर दिया। और बाद में ये वैक्सीन फिसड्डी साबित हुई, क्योंकि अमेरिका में आपने देख लिया, इज़राइल में आपने देख लिया, बहुत चमत्कार नहीं कर पाई। अब इस वैक्सीन को बनाने के लिए आप सनोफी, आपने नाम सुना होगा, एक फ्रेंच ब्रांड है, एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी है जो हर चीज़ बनाती है, सप्लीमेंट से लेके बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, सप्लीमेंट ऐसी हैं जो सनोफी ही बनाती है। भारत में इसके प्रोडक्ट बहुतायत में उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ये बहुत चलने वाला ब्रांड है। तो सनोफी जो है वो एक चीज़ बना रही थी, और वो थी वैक्सीन। वो बना रही थी mRNA वैक्सीन, उस पर काम कर रही थी। उसने इसका प्लेटफॉर्म भी तैयार कर लिया था, इसका पूरा सेटअप बना लिया था, 1-2 ट्रायल भी हो गई थी। और अब उसने ये ऐलान किया है कि वो वैक्सीन नहीं बनाएगी। उसने अपने वैक्सीन बनाने के जो प्लान थे mRNA वैक्सीन बनाने के, उनको शेल्फ कर दिया है, उनको डब्बे में बंद कर दिया है, उनको बंद करके ताला लगा दिया है। और वो पूरा का पूरा जो सेटअप उन्होंने बनाया था, अब वो कह रहे हैं इस पे हम किसी दूसरी बीमारी की कोई वैक्सीन बाद में बनाएंगे। बहुत सारी वैक्सीन इस पे बन सकती हैं इसी टेक्नोलॉजी से, लेकिन हम कोरोना की वैक्सीन नहीं बनाएंगे। बाकी बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब वैक्सीन के लिए ज़्यादा आगे स्कोप नहीं है, तो कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लाके क्यों माथा पच्ची करेगी, सर दर्द करेगी, जबकि बाज़ार कुछ मिलने वाला नहीं है।
फार्मा कंपनियों से ज़्यादा फ्यूचर को मार्केट के कोई ताड़ नहीं सकता है, और ये आप और हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है कि वो किस तरह से भविष्य देखते भी हैं और भविष्य को बदलने की भी कोशिश करते हैं, भविष्य में दखल भी करना जानते हैं। और ऐसे हालात में अगर ये कंपनी अपनी वैक्सीन को विड्रॉ कर ले, इसका मतलब साफ है कि कोरोना की विदाई निश्चित है और बहुत जल्दी जाने वाला है। उधर जापान में भी उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि भाई बहुत हो गया कोरोना, अब उन्होंने मार्केट खोल दिए हैं और ज़िंदगी पूरी नॉर्मलसी की तरफ आ गई है। वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने कहा है कि अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारे प्रतिबंध हटा दो और ज़िंदगी को नॉर्मल होने दो, जिसको जहाँ जाना है जाए, जहाँ आना है आए। अपने स्तर पर लोगों को जो सावधानी बरतनी है बरते, इससे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारत में केसेस 20,000 से कम आ गए हैं। ये वही स्थिति है जो पिछली बार जनवरी में होती थी, जब टीका आने वाला था। उससे पहले भारत में 17, 18, 20,000 केस ही आते थे और कोरोना लगभग जा चुका था, जब तक डेल्टा वेरिएंट नहीं आया और नए सिरे से बीमारी ना फैली। डेल्टा वेरिएंट ने आके बहुत सारे लोगों के जान ली, बहुत सारे लोगों के प्राण लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, डेल्टा वेरिएंट ने वैक्सीनेशन भी बहुत किया, कुदरत का टीका बहुत लगाया, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से फैलता था, सबको लग जाता था। इसीलिए जो लोग संभाल नहीं पाए, जिनके साथ ज़्यादा क्रूअल हो गया, जिनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई, वो तो हमारे बीच में नहीं है, निश्चित तौर पे बहुत दुखद है। लेकिन उसके अलावा वो सबको कहीं ना कहीं छुआ। उसकी मॉर्टेलिटी रेट दूसरे वेरिएंट से कम थी, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा लोगों को होता था। तो इसलिए उसने बहुत सारे लोग, सबको थोड़ा थोड़ा छू के चला गया। तो इसलिए अब एक इम्यूनिटी जो कहते हैं, कुदरत का टीका भारत में लग चुका है। हर जगह आप सीरो सर्वे देखते होंगे, 80%, 90%, 70% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा समाज जो है वो डेल्टा वेरिएंट ने, इससे पहले ये टीका लगाने के लिए आगे बढ़ते, उससे ज़्यादा रफ्तार से टीकाकरण उसने किया है। अब जो है भारत में जब ये स्थिति आ गई है, तो धीरे धीरे भारत में भी अब मामला ख़त्म होता जा रहा है। और एक चीज़ WHO ने और कही है, जो WHO की हमारी साउथ ईस्ट एशिया की हेड हैं, रीजनल डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने कहा है कि कोरोना चला जाएगा पूरी तरह से, लेकिन विलुप्त नहीं होगा। ये बार बार WHO कह रहा है, सारी संस्थाएं कह रही हैं, ये विलुप्त नहीं होगा, ये रहेगा हमारे बीच में। अंतर सिर्फ आने वाला है इतना कि अभी तक कोरोना ये तय कर रहा था कि हम कैसे रहेंगे, अब हम ये तय करेंगे कि कोरोना कैसे रहेगा। कोरोना अब तक हमको नियंत्रित कर रहा था, अब हम वायरस को नियंत्रित करेंगे। ये स्थिति आ गई है हमको अब धीरे धीरे करके, क्योंकि उसकी वजह वो बता रही हैं कि बड़े स्तर पर समाज में जो इम्यूनिटी आई है, बड़े स्तर पर समाज में जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है, उसके कारण ये स्थिति बनी है, ये WHO ने कहा है। तो कुल मिला के ये तीनों चीज़ें आके एक जगह टिक रही हैं, और वो ये है कि अब वायरस चला चले की बेला में है। जैसा मैं कई बार बोल चुका हूँ, आज फिर नई जानकारियों के साथ उसकी पुष्टि हो रही है। ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो। ये महामारी ओवर हो चुकी है, थोड़ा एंडेमिक रहेगा, आता रहता है जाता रहता है, जैसे कि डेंगू का। लेकिन डेंगू में एक चिंता की बात है, डेंगू में एक D2 करके नया स्ट्रेन आ गया है, और ये बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा संक्रामक है दूसरे स्ट्रेन्स के मुकाबले। अभी देखना ये है कि डेंगू का ये नया स्ट्रेन कितना घातक साबित होता है, फैलता है कि नहीं फैलता है, क्योंकि डेंगू को फैलना उतना आसान नहीं है। उसको मच्छर में जाना, मच्छर से आदमी में आना है। तो इसलिए अगर हम मच्छरों को और अपने आसपास के वातावरण में नियंत्रित रखेंगे, तो डेंगू का कोई भी स्ट्रेन आए, हमको क्या फ़र्क पड़ता है। जब हमारे पास लाने वाला आदमी नहीं होगा, तो हमारे पास लाएगा कैसे, आदमी या मच्छर, जो भी आप कहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि ये अच्छी खबर आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।